आई नो यार, रॉयल रंबल के बाद आपके मन में बहुत सारे बर्निंग क्वेश्चंस होंगे कि यार ब्रॉक लेसनर की इतनी घटिया एलिमिनेशन क्यों की, क्रिस जेरिको ने रिटर्न क्यों नहीं किया, एजे स्टाइल्स के सच में रिटायर हुए क्योंकि उन्होंने ग्लव्स वापस पहन लिए, अब रोमन रेंस किसको चैलेंज करने वाले हैं रेसलमेनिया 42 में। मतलब लिटरली भर भर के चीजें मन में कि अब क्या आगे क्या कैसे। तो यार जितनी चीजें सामने आई है रंबल के बाद, जितना हो सकेगा मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो शुरू कर लेते हैं सीधा रिटर्न्स के साथ, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहे थे लेकिन हुए ही नहीं। सबसे पहले तो क्रिस जेरिको की बात कि उन्होंने क्यों नहीं रिटर्न किया यार, उनका तो एडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है। कितने लंबे टाइम से उनके रूमर सामने आ रहे थे कि अब आएंगे तब आएंगे कब आएंगे। भाई साहब तो रॉयल रंबल से पहले जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था उसमें भी जो लोग लाइव थे उनको तो पता ही होगा, बट मैंने बोला था कि स्टिल वो एडब्ल्यू के रोस्टर पेज पे लिस्टेड है। तो स्टिल कच्चा पक्का है कि क्या वो अपने रिटर्न करेंगे भी रंबल में या नहीं, क्योंकि तब कुछ ही टाइम रह गया था रॉयल रंबल शुरू होने को और स्टिल वो एडब्ल्यू के पार्ट दिखाए जा रहे हैं। तो कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू में आ जाएंगे? तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई। एक रीजन तो यही बनता है कि भले उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया एडब्ल्यू के साथ, लेकिन या तो वो एडब्ल्यू के 90 डेज क्लॉज में फंसे हुए हैं, या दूसरी बात ये कि ये रिटर्न इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया था रॉयल रंबल के लिए कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिटर्न करवाया ही नहीं। कि भाई सबको जब पता है क्रिस जेरिको ने रिटर्न कर ही लेना अपना, हमने भी इतने सारे हिंट्स ड्रॉप कर दिए, तो क्यों ना ट्रिकी कर दें सारे डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि शायद वो अभी नहीं आए तो थोड़े बाद आ जाए, मतलब इस रोड टू रेसलमेनिया सीजन में आ जाए कहीं बीच में। क्योंकि यार देखो सिर्फ यही बात नहीं कि वो एडब्ल्यू से निकल चुके हैं, बात ये भी कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद भी काफी सारे हिट्स ड्रॉप किए, जैसे कि ब्रेक द वॉल्स डाउन बोलना एडम पियर्स की तरफ से रॉ पे काफी सारे एपिसोड्स में हमने देखा जब क्रिस जेरिको का कहीं ना कहीं वो सटल ड्रॉप करते हैं हिंट, बट स्टिल वो नहीं आए। काफी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज हो गई यार। और रीजन क्या हो सकता है इस चीज का वो मैंने आपको बता दिया। बाकी पेज कहां थी यार, वो भी अभी फ्री एजेंट है, उनको तो आना चाहिए था। तो उन्होंने रॉयल रंबल के बाद एक स्टेटमेंट इशू की जिसमें कि उन्होंने बोला कि गाइस मुझ पे नाराज मत होना यार, मैं काफी ज्यादा खुश हूं, ब्री बेला ने रिटर्न किया अपना, मुझे निकी और ब्री को देख के काफी मजा आया, मैं चाहती थी एजे भी वहां पे हो। खैर उनके बारे में बात करेंगे, सच एजे भी नहीं आई है, बट पेज ने अपने लिए बोला कि भाई मैं नहीं आ पाई क्योंकि मैं कुछ और कूल चीजें कर रही हूँ। वो कूल चीजें क्या ही है मुझे नहीं पता भाई साहब, हमारे लिए तो कूल यही होता कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आ जाती है, उसके बाहर वो चाहे किताबें लिखें, चाहे धोनी को आईपीएल से रिटायर कर दे, कुछ भी कर दे, हमें तो उनको डब्ल्यूडब्ल्यू में देखना है ना यार। बाकी इसके अलावा बियांका ब्लेयर, उनका भी रिटर्न ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा था, इवन वो टॉप फेवरेट थी जीतने के लिए वुमेन्स रॉयल रंबल मैच को लिमॉन के साथ ही, बट वो भी नहीं आई। तो उनका तो चलो सिंपल सा रीजन बनता है शायद वो भी प्रॉपर्ली रिकवर ही नहीं हुई अपनी इंजरी से, जो उनको नकल इंजरी हुई थी पिछले 10 महीने पहले हुई थी शायद रेसलमेनिया 41 के टाइम पे। और देखो ये भी हो सकता है कि शायद उनका कभी प्लान था ही नहीं रॉयल रंबल मैच जीतने का, और स्टिल अभी जेड गार्गिल जब चैंपियन है तो हो सकता है बियांका आगे भी रिटर्न कर लें, क्योंकि जेड वर्सेस बियांका सबको पता है बहुत बड़ा मनी मैच है, खुद डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए भी, क्योंकि ऑब्वियसली कितने ज्यादा पोस्टर्स पे फीचर रहती थी बियांका हमेशा, वो तो हम सबको पता ही है। एंड लास्ट रिटर्न जिनका कि पक्का ही लग रहा था कि एजे ली तो आने वाली है, भाई वो क्यों नहीं आई? वो तो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइंड है यार, उनको तो आ ही जाना चाहिए था। इवन सीएम पंक ने खुद बोला था कि मैं उनके साथ ही आया हूं अभी, तो गई कहां फिर एजे, मतलब आई क्यों नहीं? जिसका कि सिंपल सा रीजन ये बनता है कि जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रेसलमेनिया 42 के लिए जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने एजे ली का मैच प्लान किया है वो है अगेंस्ट बेकी लिंच, और बेकी लिंच करंटली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, ना वो वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन है, ना वो डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियन है। तो एजे ली रॉयल रंबल में आके करती क्या, ये रीजन बन सकता है, लेकिन ये इतना फालतू घटिया वाहियात रीजन है कि मैं आपको क्या ही बोलूं। एटलीस्ट एक सरप्राइज मिल जाता है यार, ऑल्दो हमें पता है वो रिटर्न कर चुकी है ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू में, लेकिन स्टिल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एज अ सरप्राइज ही दिखा दो यार, ले तो आओ। लिटरली एक मोमेंट बन सकता था, क्योंकि ब्री बेला वहां पे थी, निकी बेला वहां पे थी, एजे ली आ जाती, बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया पेज के रिटर्न करवाने का। भाई ये चारों अगर सेम टाइम पे सेम रिंग में होते हैं ना, क्या ही मोमेंट बनता, लेकिन पता नहीं यार क्या कर रहे हैं, ट्रिपल एच दिमाग का दही करके रख दिया है। बाकी सब तो छोड़ो, जो चीजें ऑलमोस्ट कंफर्म्ड होती कि इनका रिटर्न तो पक्का हो ही जाएगा, वो तक नहीं कर रहे, मतलब जो उनके हाथ में ये चीज करना वो भी नहीं कर रहे हैं यार। इसके बाद आ जाते हैं बॉचेस पे। अब पक्का नहीं है कि ये बॉचेस थे या नहीं, लेकिन काफी ज्यादा इंटरनेट पे फैला हुआ कि ये बॉचेस थे। पहला है वुमेन्स रॉयल रंबल मैच से एलेक्सा ब्लिस की एलिमिनेशन। हमने देखा ही जब नाया जैक्स और एलेक्सा ब्लिस दोनों सेम टाइम पे रिंग की दूसरी तरफ खड़ी हुई थी, तो शार्लेट फ्लेयर नाया जैक्स को किक करती है, जिसकी वजह से गलती से एलेक्सा ब्लिस भी गिर जाती है, लेकिन शायद वहां पे एलेक्सा ब्लिस को गिरना नहीं था, ऐसा अभी बताया जा रहा है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक तो एलेक्सा ब्लिस की एलिमिनेशन का कोई भी ग्राफिक नहीं आया, क्योंकि आप देख ही रहे थे जो भी एलिमिनेट हो रहा था नीचे उसका ग्राफिक बन के आ रहा था, वो एलेक्सा ब्लिस के लिए नहीं आया, क्योंकि शायद उनकी एलिमिनेशन उस मोमेंट में प्लान ही नहीं थी। शायद एलेक्सा ब्लिस ने बाद में शार्लेट को एलिमिनेट करना था, क्योंकि बाद में शार्लेट फ्लेयर की एलिमिनेशन लैश लेजेंड ने की है, जो कि ज्यादा सेंस बनाता नहीं है। बोला तो ये भी जा रहा है कि एलेक्सा ब्लिस कितनी ज्यादा शॉक्ड थी, वो तो चलो मतलब वैसे भी होती अगर स्क्रिप्टेड भी होता तो, क्योंकि एक्सप्रेशन देना तो उनका काम है भाई, वहीं से उनका पैसा बनता है। लेकिन मेन रीजन है ग्राफिक का ना आना, प्लस शार्लेट फ्लेयर का ट्राई करना एलेक्सा ब्लिस को खींचने का। जब वो गिरने वाली थी लिटरली शार्लेट मतलब ट्राई कर रही थी कि बच जाए वो। अब देखो बोला तो जा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये चीज एक बॉच ही हो सकता है कि यहीं पे वो प्लान चीज थी। लेकिन मैं
मेंस रॉयल रंबल मैच से ब्रॉक लेसनर की एलिमिनेशन दिमाग का दही हो गया मेरा इसको देख के यार। ये ऊसो के एंट्रेंस के टाइम पे एलिमिनेट करवा दिया है। ये क्या मतलब जेम्स एल्सवर्थ टाइप सुपरस्टार है कि मैट कार्डोना टाइप सुपरस्टार है? मतलब क्या जॉबर समझ रहे हैं ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यू वाले? आई नो आप भी इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए होगे जब आपने देखा होगा कि ब्रॉक एलिमिनेट हो, मतलब कईयों को तो पता भी नहीं लगा कि ब्रॉक एलिमिनेट हो गए भाई मैच से। एक एंट्रेंस के बीच में ब्रॉक की एलिमिनेशन करवा देना कितना घटिया डिसीजन है यार। अब उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ जो कि पॉसिबल हो सकता है। मैंने बहुत दिमाग लगाया इसके लिए। अब देखो ये चीज काफी लोगों ने वहां पे नोटिस की जैसा बताया जाता है ना कि हर 90 सेकंड्स में अगले सुपरस्टार की एंट्रेंस होगी, वैसा नहीं हो रहा था। डब्ल्यूडब्ल्यू उसे चेंज कर दे रही थी इन रिंग एक्शन के अकॉर्डिंग कि अच्छा अब भी कौन सा सुपरस्टार प्लान्ड है ऐसा वैसा, उसके अकॉर्डिंग कभी कोई 2 मिनट बाद आ रहा है, कभी कोई 1 मिनट बाद आ रहा है, इस तरह चीजें चल रही थी। तो हो सकता है इस पूरी टाइमिंग के मिसमैच की वजह से ब्रॉक लेसनर की एलिमिनेशन तो उसी स्पॉट पे होनी थी, मतलब कोडी और एले नाइट ने मिलकर ही एलिमिनेट करना था ब्रॉक को, लेकिन उस टाइमिंग पे नहीं होनी थी जब वो हुई है। शायद उससे थोड़ी देर पहले होने वाली थी, क्योंकि हम सबको पता है जे उसो की एंट्रेंस के बाद रोमन रेंज आए और उसके बाद जेकब फाटू आए हैं, ठीक है। और जिस तरह डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरी स्क्रिप्ट बनाई होगी इस रॉयल रंबल मैच की, उसमें शायद ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज की उन्हें कन्फ्रंटेशन करवानी नहीं थी, क्योंकि आगे जो मोमेंट्स प्लान थे वो रोमन रेंज और जे उसो का था, रोमन रेंज और कोडी रोड्स का था, रोमन रेंज और जेकब फाटू का था। तो इन प्लान्स में कहीं ब्रॉक लेसनर फिट इन ही नहीं होते, इसलिए ब्रॉक की एलिमिनेशन पहले ही करवानी थी। लेकिन क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ी सी लेट हो गई ये सारे चक्कर में, जब उनका टाइमिंग मिसमैच हो गई है सारी, इसलिए उन्हें ये वाली एलिमिनेशन जे उसो की एंट्रेंस के बीच ही करवानी पड़ी, क्योंकि जस्ट जे उसो के एंट्रेंस के बाद ही रोमन रेंज को आना था और डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं चाहती थी कि ब्रॉक और रोमन एक दूसरे को कन्फ्रंट करें रॉयल रंबल मैच में। ये एक रीजन हो सकता है कि टाइमिंग का बॉच था, स्पॉट ये बॉच नहीं था। और अगर ये बॉच नहीं था भाई, अगर उन्होंने प्लान ही किया था कि ब्रॉक की एलिमिनेशन उन्हें बीच एंट्रेंस में करवानी है, तो ऐसी की तैसी यार ट्रिपल एच की। नाउ इससे नेक्स्ट यार एजे स्टाइल्स की रिटायरमेंट। काफी लोगों के मन में ये चीज आ रही थी कि यार एजे स्टाइल्स रिटायर हो गए या नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने ग्लव्स तो वापस पहन लिया। और दूसरी चीज ये, रेफरी 3 बार चेक करता है। जब कोई सुपरस्टार अगर बेहोश भी हो जाता है सबमिशन मूव में, तो रेफरी उसका हाथ 3 बार उठाता है। अगर तीसरी बार भी बंदा मूव नहीं कर पाता तब उस मैच को कॉल ऑफ किया जाता है। बट एजे स्टाइल्स का हाथ तो एक ही बार उठा के रेफरी ने कॉल ऑफ कर दिया मैच। तो क्या एजे सच में रिटायर हुए भी है? नहीं। तो फिलहाल जितनी चीजें सामने है उसके अकॉर्डिंग तो एजे स्टाइल्स रिटायर हो चुके हैं। इवन ट्रिपल एच ने पोस्ट शो में खुद ये बोला, क्योंकि एजे स्टाइल्स से बात हुई थी और एजे स्टाइल्स ने उन्हें ये बताया कि इन रिंग के साथ वो तो डन हो चुके हैं, अब वो आगे कंपीट नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल भी। और इसके बाद पॉसिबिलिटी बस यही बनती है कि एजे स्टाइल्स बैक स्टेज कोई रोल ले सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, मतलब प्रोड्यूसर वगैरह का काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें इतना ज्यादा नॉलेज है इस इंडस्ट्री के बारे में, सही रहेगा फिर उनके लिए भी। एंड सबसे बड़ी कंफर्मेशन की बात तो ये है उनकी रिटायरमेंट की, कि वैसे भी उनका कॉन्ट्रैक्ट फरवरी में एक्सपायर होने वाला था डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, तो उनके आगे कंपीट करने का तो सेंस बनता ही नहीं था। बाकी अब हम आ जाते हैं बिल्कुल फाइनल चीज पे, जो कि है रोमन रेंज का रेसलमेनिया 42 चैलेंजर। वो कौन होने वाला है? अब देखो ऑफिशियली तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ इससे रिलेटेड, लेकिन देख के तो क्लियर सिनेरियोस दो ही लग रहे हैं। या तो रोमन रेंज सीएम पंक को चैलेंज करेंगे जो कि करंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है और दी वर्ल्ड टाइटल, या वो चैलेंज करेंगे ड्रू मैकिंटायर को फॉर दी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल। इवन ड्रू मैकिंटायर ने तो पोस्ट शो में खुद चैलेंज किया रोमन रेंज को कि तू मुझे चैलेंज कर भाई। पहले जब तूने मुझे हराया तब तेरे पास पूरी ब्लड लाइन होती थी, कभी ये आ रहा है कभी वो आ रहा है, मुझे इतनी बार स्क्रू किया गया, लेकिन अब तू अकेला है, अब तू आ मेरे हाथ थे, हम करते हैं मेन इवेंट रेसलमेनिया को, फिर देखना तेरी कैसे मैं बैंड बजाता हूं। मतलब लिटरली इस तरह की बातें बोली ड्रू मैकिंटायर ने रोमन रेंज को चैलेंज करते हो कि तू मुझे चैलेंज कर, क्योंकि इस बार तू किसी के साथ नहीं है, इस बार तू अकेला है। अब देखो मैचेस तो दोनों ही बैंकर्स होंगे, सीएम पंक वर्सेस रोमन भी हो जाता है तब भी वो बहुत अच्छा मैच होगा, अगर रोमन वर्सेस ड्रू हो जाता है वो भी बहुत अच्छा मैच होगा। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू एक स्विच भी मार सकती है, और वो स्विच हो सकता है क्योंकि हम सबको पता है कि ड्रू मैकिंटायर ऑलरेडी जेकब फाटू और कोडी रोड्स के साथ इन्वॉल्व है स्टोरी लाइन में भी। तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू इन तीनों को एक ट्रिपल थ्रेट मैच बुक कर दे एलिमिनेशन चेंबर में, जिसमें कि कोडी रोड्स वापस से चैंपियन बन जाए और उसके बाद फिर रोमन रेंज कोडी रोड्स को चैलेंज कर दे फॉर रेसलमेनिया 42 मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप, जिससे कि कोडी वर्सेस रोमन हमें फॉर द थर्ड टाइम देखने को मिल जाएगा रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। फिलहाल तो यही सारी पॉसिबिलिटीज है, इससे हम और हाल तो यही सारी पॉसिबिलिटीज है, हम इसे और ज्यादा डिग डाउन करेंगे। अभी रॉक एपिसोड होने दो, उसके बाद मैं वीडियो लाऊंगा, अच्छे से डिस्कस करेंगे इस पूरी पिक्चर के बारे में, क्या रोड टू रेसलमेनिया रहने वाला है रोमन रेंज के लिए। स्टे ट्यून फॉर दैट, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। रेस्ट अगर आपने रॉयल रंबल का रिव्यू नहीं देखा है मेरा, जिसमें कि मैंने डिटेल में हर एक चीज बताई थी, अगर आपने पूरी रॉयल रंबल मिस कर दी है तो 16 मिनट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो एंड रेस्ट। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।